साथ नहीं छोड़ता। भगवद गीता के इस अनमोल विचार के साथ आप सबका स्वागत है आज से चंद समाचार में। राष्ट्रीय समाचार। आने वाले वर्षों में भारत में ऊर्जा की मांग में होगी बढ़ोतरी, अपनानी होगी अक्षय ऊर्जा। पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने देशवासियों को अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ने को कहा है। उन्होंने अपील की है कि सभी सोलर ट्री बनाएं जिससे देश की ऊर्जा खपत को पूरा किया जा सके और पर्यावरण भी साफ रह सके। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आने वाले वर्षों में भारत में ऊर्जा की मांग बढ़ेगी, इसीलिए ये जरूरी होगा कि हम अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़े। सतत विकास के लिए ऊर्जा पर हुए वेबिनार में उन्होंने सोलर एनर्जी का उपयोग बढ़ाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि हर घर को अपना सोलर ट्री विकसित करना चाहिए जो 15% तक बिजली बचाने में योगदान दे सके। पीएम ने कहा है कि ये न केवल आधिविद्या होगा बल्कि पर्यावरण के अनुकूल होगा और देश के भविष्य को खुशहाल बनाने में भी। विज्ञान समाचार। विज्ञानी कहते हैं डार्क एनर्जी ये रहस्यमय शक्ति ब्रह्मांड को हमेशा तेज गति से विस्तार करने के लिए प्रेरित कर रही है। डार्क एनर्जी एक रहस्यमय शक्ति है जिसके कारण ब्रह्मांड तेजी से और तेजी से फैलता है। यह वास्तव में क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगर ये अंतरिक्ष को फैलाता रहता है तो ये किसी दिन ब्रह्मांड को टुकड़े टुकड़े कर सकता है। लगभग 14 अरब साल पहले बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों ने लंबे समय से सोचा था कि गुरुत्वाकर्षण इस विस्तार पर लगाम लगाएगा। शायद ब्रह्मांड में सूजन बनी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे ये किसी दिन गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड को अपने आप में वापस गिरने का कारण बन सकता है। उस कयामत के दिन को बिग क्रंच कहा जाता है, जैसे कि छात्रों के लिए विज्ञान समाचार में बताया गया है। आगे सुनते हैं विद्यालय समाचार मारिया से। विद्यालय समाचार में आप सबका स्वागत है। कला एकीकरण। कला एकीकरण सीखने के लिए एक दृष्टिकोण है जिसमें छात्र कला के माध्यम से समाज का निर्माण और प्रदर्शन करते हैं। हमारे विद्यालय में कला एकीकरण केंद्रित है जो सीखने को मजेदार बनाता है। कई गतिविधियां हैं जैसे पतंग बनाना, चार्ट मॉडल बनाना आदि छात्रों द्वारा की जाती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवंदनम। सहोदया पालक्काड परिसर द्वारा शिक्षा क्षेत्र में सेवा के 15 वर्ष पूरे करने वाले शिक्षकों के लिए सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे विद्यालय के 6 शिक्षकों को गुरुवंदनम कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। श्री शेख मुस्तफा सर, सुश्री गायत्री टीचर, सुश्री कमलांबिका टीचर, सुश्री अनिदायन कुट्टी टीचर, सुश्री जयंती टीचर, सुश्री वी कविता टीचर, इन सभी 6 शिक्षकों को मेरी और हमारे विद्यालय के तरफ से हार्दिक बधाई। गायन एक अनूठा शौक है जो आपको न केवल आनंद फैलाने और आनंद प्राप्त करने की अनुमति देता है, बल्कि आपको एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित करने में भी मदद कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं हमारी विद्यालय की एक छात्रा से जो इस अनूठे शौक को आगे बढ़ा रही है। नमस्कार, मैं लक्ष्मी महेश कक्षा 5 से हूँ। मुझे संगीत बहुत पसंद है। मैंने अपने 6 साल की उम्र से संगीत सीखना शुरू किया है। मेरे गुरु का नाम मिनी मेनन है। आज मैं आपको पर्यावरण पर आधारित एक गीत सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सबको ये पसंद आएगा। फूलों में जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा,
फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे खिलेंगे। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, ढींका ढींका देना 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 देना। हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हमें जीने दो, हमें जीने दो, हमें पानी दो, हमें रहने दो, हमें जीने दो, हमें जीने दो, हमें पानी दो, हमें रहने दो। दुनिया हमारी रंगों से भर दो, खुशियाँ हमारी हरियाली कर दो। हम यही रहेंगे, हम यही खिलेंगे, हम यही रहेंगे, हम यही खिलेंगे, हम यही जिएंगे, हम यही जिएंगे, हम यही जिएंगे। शुक्रिया लक्ष्मी इस खूबसूरत गाने के लिए। अपने जीवन को स्वस्थ और चुस्त रखने के लिए सुनते हैं हेल्थ टिप्स अनिरुद्ध से। हेल्थ टिप्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको करी पत्ते के बारे में बताना चाहता हूँ। हम सभी के घरों में करी पत्ते का इस्तेमाल खाने की खुशबू और स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। दक्षिण भारतीय पकवानों में तो इसका खास तौर पर इस्तेमाल होता है, वह चाहे तड़का लगाना हो या फिर गार्निश करना हो। करी पत्ते का इस्तेमाल प्रमुख रूप से होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता है कि करी पत्ते में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। एनीमिया के खतरे को कम करने में सहायक। करी पत्ते में आयरन और फोलिक एसिड की पर्याप्त मात्रा होती है। ये एनीमिया के खतरे को कम करने में मददगार है। इसमें मौजूद विटामिन ए और सी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद। ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए भी करी पत्ते के सेवन की सलाह दी जाती है। करी पत्ते में मौजूद फाइबर इंसुलिन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। धन्यवाद। जो मनुष्य अपने कर्मफल प्रति निश्चित है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली योगी है। भगवद गीता के इस विचार से आज का समाचार यहीं पर समाप्त हुआ। नमस्कार।